हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग नाम से जान सकते हैं कि एक मेडिकल से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन से रोग हो रहे हैं, उस रोग के द्वारा आपको कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको देख के आपको कौन सा जाँच करवानी है, कौन से इन्वेस्टिगेशन करानी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाता है। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इन सब के बारे में भी आपको इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा बताया जाता है। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो के बारे में आप लोगों को जानकारी सही समय पर हो सकती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस आजकल कोविड-19 का जो प्रकोप है ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारे सामने कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो मजबूत है कि कमज़ोर है। क्योंकि मजबूत अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है तो आपको ये जो कोविड-19 का संक्रमण कम हो सकता है और आप इससे बहुत जल्दी उबर सकते हैं। तो अब हम कैसे पता करें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत है कि कमज़ोर है? आज इसी के लिए मैं एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सही है कि नहीं है, और आपको कितना वर्क करना है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत हो सकेगा। कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको देख के आप ये भी जान सकते हैं कि आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर है। जैसे कि आपको बार बार सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम हो रहा है, गले में खराश है, इन सब चीज़ें अगर आपके दौरान बार बार हो रही है तो इसका ये मतलब है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है। साथ साथ पेट का बार बार ख़राब होना, दस्त होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, और आपको पेट दर्द के साथ साथ बार बार फीवर होना, ये भी एक लक्षण है कि आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर है। शरीर का जो घाव होता है वो देर से भर रहा है, बड़ी मुश्किल से भर रहा है, बड़ी कठिनाई से भर रहा है। जैसे कि देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके अंदर अगर चोट लग जाती है वो बहुत ही देर से भरता है, क्योंकि जो उनके इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। कान का आपका बार बार इन्फेक्शन होना, कान का जो इन्फेक्शन होता है उसमें बार बार पस आना, और मंथ में अगर 3 बार से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी एक तरह का सिम्टम्स है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर है। निमोनिया का बार बार होना, फेफड़े में संक्रमण, ये सब भी एक प्रकार के लक्षण है जिससे को देख के आप ये पहचान सकते हैं कि आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही वर्क करना है, बहुत ही ज़्यादा काम करना है। अब मैं आपको घरेलू कुछ उपाय ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसको आप करके आप अपना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपका जो कोई भी मील है या कोई भी जो खाने का समय है उसको आप कभी भी मिस न करें। आपको अगर सवेरे उठ रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट करिए, भरपूर एकदम करिए ब्रेकफास्ट, लंच करिए, लंच के साथ साथ आप शाम के समय स्नैक्स है आपके आते हैं, ये सब टी आप पीजिए, और साथ के साथ आपको जो डिनर है उसको भी आपको पूरी तरह से करना है। आपको ये करना है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा आपको भूखा नहीं रहना है। 4 घंटे से ज़्यादा अगर आप भूखे रहते हैं तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको कम होने का उसको मौका मिल जाता है। और आप जो खाना खाते हैं, जो आप फूड खाते हैं, उसको आप एक ही टाइप का ना खाएं, उसमें आप वैरायटी लाइए। वैरायटी का मतलब ये है कि आपको दाल खा रहे हैं तो दाल ही नहीं खाते रहना है, दाल के साथ आपको सब्जी भी खाना है, सलाद खाना है, कई तरह से आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, वेज के भी कई सारे आइटम होते हैं वो सब खाना है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने खाने में आपको वैरायटी लानी है, और आपको अपने नींद को पूरा रखना है। जैसे कि आपको 7 से 9 घंटे तक की जो नींद है आपकी उसको कंप्लीट करनी है। इससे कम अगर आप सो रहे हैं होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है। और इसमें ये होता है कि अगर आप एक्सरसाइज जो है, आपको एक्सरसाइज आपको करनी है, बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट के अंदर आपको क्या करना है कि मल्टीविटामिन लेना है, मिनरल्स लेना है, और कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जिसको आप अगर ले लेंगे तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें मजबूत होने को उसको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। एक्सरसाइज करना है आपको, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के अंदर आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपको स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग कर सकते हैं आप, और तेज़ तेज़ चल सकते हैं, इन सब टाइप का आपको एक्सरसाइज करनी है। और आपको अपने स्ट्रेस को अवॉइड रखना है। स्ट्रेस को अवॉइड रखने के लिए एक ये है कि आपको हमेशा खुश रहना है। आपके जीवन जो भी समस्या आती है उसको इग्नोर करिए और हंसते खेलते अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि जो अगर आप थोड़ा भी अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती है वो लिम्फोसाइट्स अगर का टूटना आरंभ हो जाता है, और जो लिम्फोसाइट अगर टूटती है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स ही ऐसी चीज़ है कि जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपको योगा करना है,
अच्छी तरीके से योगा करना, ये भी नहीं कि आपने बस देख लिया और उल्टा सीधा योगा करने लगे। आपको सही तरीके से योगा करना है, प्राणायाम करना है। तो इन सब टाइप की चीज़ों को आपको करनी है। ये सब घरेलू चीज़ें हैं, इन सबको आपको करना है और साथ के साथ अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है। क्योंकि अगर आपका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा तो कोविड-19 जैसे आपके जो संक्रमण है वो आपसे दूर रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। ये तो थी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ा बहुत अगर फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।